वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम उबैद है और आज मैं फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे कि हमने 9th क्लास का 1.1 1.2 फिनिश कर दिया। आज मैं एक्सरसाइज का 1.3 क्लास 9th का लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इंशाअल्लाह अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। इसी तरह आपको एक एक क्वेश्चन करके आपको वीडियो मिलेगी। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 9th का है। क्लास 9th का सबसे पहली चीज ये है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन है। सबसे पहली बात, जितने भी क्वेश्चन हैं हमें उनका डेसिमल निकालना है और हमें दूसरी चीज ये बताना है कि हर एक क्वेश्चन का जो भी आंसर निकलेगा क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल ये वो बता रहा था। तो पहली चीज ये है कि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालना है। टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं जिसका आंसर डेसिमल में तो आएगा लेकिन 0 आ जाएगा, कट जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है कि जिसको 0 ना आए और वो नंबर लास्ट में फिर रिपीट हो। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके एग्जांपल के साथ आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 36 डिवाइडेड बाय 100। मतलब ये है कि 100 से 36 को क्या करना है, डिवाइड करना है। 100 को 36 से डिवाइड करना है। कहाँ 100 कहाँ 36, तो 100 और 36 में फर्क है। तो जाहिर सी बात है जब 100 36 छोटा है तो हम सबसे पहले काम करेंगे, जब पहले हम 0 लगाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300। 100 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हमें आएगा 300। तो 300 आ गया। अब 0 को 0 है तो 0 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा और ये 3 3 कटेगा तो 0 हो जाएगा। अब मेरे पास आया 60। मेरे पास एक पॉइंट है तो मैं एक 0 जो है लगा सकता हूं। तो मैं यहाँ पर लगाया एक 0। पॉइंट अगर है तो आप एक 0 से बढ़ा सकते हैं। दूसरा 0 बढ़ाने के लिए आपको यहाँ 0 लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे सिर्फ जरूरत कितने 0 की है, एक 0 की है। तो जब मैं 100 को 6 से करूंगा, 100 6 जा तो मेरे पास आएगा 600। क्या आएगा, 600। तो मेरा आसानी से कट गया। डेसिमल में मेरा आंसर आया 0.36। कहने का मतलब ये है कि 36 डिवाइडेड बाय 100, 36 डिवाइडेड बाय मैं जब 100 किया तो मुझे आंसर कितना मिला, 0.36। कहने का मतलब ये आसानी से कट गया। तो ये कौन सा डेसिमल है, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। जैसे 36 डिवाइडेड बाय 100 है तो 100 बाहर, 36 100। फिर अब 36 जो है छोटा है 100 से, तो मैं इससे 0 लगाने के लिए 0 के साथ एक पॉइंट लगाऊंगा तो मेरा एक 0 बढ़ जाएगा। फिर जब 100 को मैं 3 से करूंगा तो मेरे पास आएगा 300। कितना आएगा, 300। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बचेगा 60। एक 0 लगाने मतलब मेरे पास पॉइंट है तो मैं एक 0 ले सकता हूँ। एक 0 मैंने लगाया तो हो गया 600। अब जब मैं 100 को 6 से करूंगा तो आ जाएगा कितना, 600। और 600 को मैं जब 600 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आएगा। 0 का मतलब ये जो डेसिमल आया है, जो मेरा आंसर आया है 0.36, ये आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो चलिए एक क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर जो है आपके सामने।
सबसे पहली बात 1 डिवाइडेड बाय 11, तो जाहिर सी बात है 1/11, मतलब 11 बाहर 1 जो है अंदर। अब एक जीरो लगाने के लिए पहली बात मुझे इसको बड़ा करना है, तो मैं 0 पॉइंट लगाऊंगा तो एक जीरो बढ़ा दिया। ये 0 पॉइंट के बदले एक जीरो मैंने बढ़ा दिया। फिर जब मैं एक जीरो, मुझे 11 अभी भी छोटा है, 11 10 छोटा है, तो जाहिर सी बात है डिवाइड नहीं होगा। एक जीरो और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर एक जीरो और लूंगा और यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाऊंगा। अब मेरे पास ये हो गया 100। अब मैं इसको पहाड़ा पढ़ूंगा। 11 1 सा 11, 11 2 सा 22, 11 3 सा 33, 11 4 सा 11 5 सा 6 सा 7 सा 8 सा 9 9 सा 11 9 सा 99। चलिए 11 9 सा 99। अब 100 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1। अब मैं क्या करूंगा, 1 बचेगा। ये पॉइंट मेरे लगाने का मतलब ये है, जब मैंने पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा सकता हूं। मैंने आपसे बताया एक पॉइंट मैंने लगाया, यहाँ पर मैंने एक जीरो बढ़ा दिया। अभी भी छोटा है। जब मुझे एक जीरो की और जरूरत होगी तो मैं यहाँ पे पहले जीरो यहाँ लूंगा, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ाऊंगा। अब फिर मैं टेबल पढ़ूंगा। 11 9 सा 99। फिर जब मैं 100 से 99 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1। कहने का मतलब ये है, अब जब मैं बार बार करूंगा ये नंबर क्या होगा? रिपीट होगा। मतलब ये नीचे जो है रिमाइंडर इसका कितना बचा है? 1। और मेरे पास मैं बार बार ये नंबर रिपीट होने का मतलब ये है कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 11 का कितना आया डेसिमल में आंसर? 0.0909 आया। कितना आया? 0.0909 आया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0.0909 मैं यहाँ के ऊपर बार लगा देता हूँ। जो नंबर बार बार रिपीट होता है वहां पर मैं बार भी लगा सकता हूँ। तो मैंने आपको सामने बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर आ गया है कि नॉन। अब मैं ये कौन सा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके सामने आपका आंसर आ गया। जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 11 बाहर 1 अंदर, 0 पॉइंट लगाए, एक जीरो बढ़ाए, फिर भी छोटा था। फिर मैंने एक जीरो लगा के एक जीरो बढ़ाया तो शायद 11 9 सा 99। जब मैंने पढ़ा तो एक आया, फिर 0 0 बढ़ाया, फिर 99 आया, फिर 1 आया। कहने का मतलब है आंसर लास्ट में जो है वो कट नहीं रहा है, इसलिए ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद फिर मैं अगर जीरो लगाता तो ये नंबर फिर से रिपीट होता। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर लाइट नहीं है, स्ट्रगल पीरियड है, तो आपका सपोर्ट रहे, बने रहे, सब्सक्राइब करिए चैनल को और क्वेश्चन को चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि दिखाई नहीं दे रहा है, आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट में डिस्क्रिप्शन का लिंक दी है, आप मुझे कमेंट करिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। और धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी सारी चीज़ें की सुनवाई जल्दी होगी। हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, उम्मीद है जो है आपको अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो है आपके सामने 841। ये मिक्स फ्रैक्शन है, आपको पता है। जैसे 8 को 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 सा 32, 8 चौक 32 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33। मतलब 33/8 कितना आएगा? 8 चौक 32, 33/8। तो क्या हम करेंगे? 8 बाहर लेंगे और 33 जो है वो कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? अंदर। अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 चौक 32, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0। अब एक छोटा है, फिर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अभी भी जो है
अब हाँ कट जाएगा, 8 एक 9 8, मतलब एक 8, 10 में से 8 गए, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। फिर मैं यहाँ पे एक पॉइंट है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एक 0 जो है मैं बढ़ा सकता हूँ। 8 दूनी 16, 8 3 24, मतलब 8 2 16, तो यहाँ पे मैं लूंगा 8 2 16, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 0। फिर मैं क्या करूंगा, एक 0 लूंगा, यहाँ पर लूंगा 8 5 40, मतलब 0 0। तो जाहिर सी बात है जब मैंने 8 को 33 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर नीचे आया 0, मतलब ये कौन सा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 33 डिवाइडेड बाय 8 जो है कितना आया 4.1255, कितना आया 4.125 आपका आंसर आया। चलिए बढ़ते, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, 8 4 32 में हम प्लस करेंगे हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 8, तो 33 डिवाइडेड बाय 8, 33 अंदर चले जाएगा, 8 बाहर हो जाएगा। अब 8 से कट सकता है, क्यों, 8 4 30। अगर 33 छोटा होता या 8 से कोई नंबर छोटा होता फिर हम क्या करते 0 लगाते, लेकिन अभी मेरे पास 33 8 से जो है 8 आसानी से काट देगा, तो मतलब 8 4 32, तो 32 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 0 हो गया। ये पॉइंट मैंने लगाया, एक 0 यहाँ पे बढ़ा दिया, 8 1 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर जब मैं एक पॉइंट लगाया हूं तो एक 0 मैं बढ़ा सकता हूँ, 8 2 16, यहाँ पे 16 आया तो 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा। जब फिर मैंने एक पॉइंट लिया है तो 0 जहां जहां कम पड़ेगा मैं एक 0 बढ़ा सकता हूँ, 2 0 बढ़ाने के लिए फिर मुझे ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। तो 8 5 40 आसानी से कट गया। इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपके क्वेश्चन आपके सामने, चलिए नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपके सामने। तो चलिए बढ़ते हैं 4th वाले क्वेश्चन पे जो है 3 डिवाइडेड बाय 13। तो जैसे कि आपको पता है 13 बाहर आएगा, 3 अंदर चला जाएगा। अब 13 से तो 3 कटेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है काटने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर 0 पॉइंट लगाइए, नीचे जो है 0 लगाइए। अगर ऊपर कोई डिजिट है तो सिर्फ पॉइंट लगेगा, कोई डिजिट अगर नहीं है तो पहले 0 पॉइंट लगाएंगे फिर हम 0 बनाएंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ा पढ़ सकते हैं 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 ज्यादा हो जाएगा। अब हो जाएगा 13 दूनी 26, यहाँ पर आएगा 26, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में से 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। पॉइंट लगाया हूं तो मैं एक 0 बढ़ा सकता हूँ। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 3 39, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 13 का पहाड़, यहाँ पे एक 0 कम पड़ रहा है, फिर मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा। अब जाहिर सी बात है एक पॉइंट के बदले मैंने 0 लिया, एक और 0 की जरूरत है तो मैं यहाँ ऊपर भी 0 लगाऊंगा और नीचे भी 0 लगाऊंगा। अब मैं इसका टेबल पढ़ूंगा, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, 7 3 21, 7 1 7 8 9 91। अब अगर मैं 8 बार पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 13 8 अगर मैं पढ़ूं तो 8 3 24 के 4 हासिल 2 8 1 8 9 10 104 आएगा। तो 13 7 तो मैं यहाँ पे लूंगा 13 7 91, यहाँ पे आएगा 13 7 91। तो 100 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा 9, कितना आएगा 9 आएगा। फिर आप कहें तो मैं यहाँ पे 0 जो है एक पॉइंट के बदले लगा सकता हूँ। फिर 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, अब 13 6 78 है तो 13 7 91 है, मतलब 91 है, 13 6 78 है तो मतलब 6 अगर करेंगे तो 78 आएगा, कितना आएगा
13 6 3 18 के 8 हासिल 1 6 6 1 7 78 आएगा। तो 13 छक्का 78। जब मैं यहाँ पे 78 लूंगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे कितना आया 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। कहने का मतलब है अब फिर से अगर मैं करना चाहूँ तो ये क्या होगा, ये नंबर जो है रिपीट होगा। क्या होगा, ये नंबर जो है रिपीट होगा। मान लीजिए नीचे 12 आया है, अगर मैं यहाँ पे एक 0 ले लूँ तो हो जाएगा 20। तो मतलब अगर मैं 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ूंगा तो 9 3 27 के साथ हासिल 2 9 9 10 11 117 आएगा। कितना आएगा 117। अगर मैं 10 बार पढ़ूं तो मेरे पास आएगा 130। तो कहने का मतलब ये जो है वो कटेगा नहीं, इसी तरह जो है रिपीट होते रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि 3/13 है, उसका जो आंसर आया है वो आंसर है डेसिमल में है 0.23076। ये आपके सामने जो है आंसर आया। इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी नंबर नीचे रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसी तरह बढ़ता हुआ नंबर चला जाए, या तो हम बार लगा देंगे या फिर बार तो लगाना ही लगाना है। और ये जो है टर्म है ये है नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह एक एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। आप जानते हैं जैसे यहाँ पर लाइट है नहीं, और सबसे पहली चीज़ ये है कि और बेहतर ब्लैक बोर्ड रहेगा, सब कुछ बेहतर रहेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें बेहतर होंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और उम्मीद है हर वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई भी क्वेश्चन का अगर डाउट है तो आप कमेंट में करिए, वो क्वेश्चन को हम रिपीट करके आपको फिर से समझाएंगे। रूरल एरिया है, यहाँ पर पढ़ाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पर आप जैसे जानते हैं लाइट की दिक्कत है और हर चीज़ की दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी लोग स्ट्रगल करके पढ़ाई करते हैं। और उनको पढ़ाना पहली बात तो एक सवाब का भी काम है, और दूसरी चीज़ ये है कि उनका जब प्यार मिलता है तो ये गर्मी कुछ भी नहीं पता चलती। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह एक एक प्रश्न क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। अभी तो शॉर्ट वीडियो चल रही है, 11-12 मिनट की वीडियो चल रही है। इंशाल्लाह पूरा चैप्टर की वीडियो आपको चढ़ाएंगे। और इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और चैनल को देखते रहिए। चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।